मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस की एक ही आदत है और वो है झूठ। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है, वे ऐसी घोषणाएं करते हैं जो आज तक पूरे नहीं किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार, देश में नक्सलवाद, देश में आतंकवाद की जननी है। कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, हमेशा करते हैं। ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए। आपने कितनी कितनी घोषणाएं की और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। ये चुनाव है, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त किस तरह की कांग्रेस ने घोषणा की है। और ये कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती है। अगर मैं सही माने में कहूं तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस है और हमेशा कांग्रेस लूट और झूठ की बात करती है। हिमाचल के सिरमौर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। वहीं पीएम मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। नाहन में अपना ननिहाल बताते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिरमौर की जनता से अपने रिश्ते जोड़े। जोरदार तालियों के साथ दिया कुमारी जी राजस्थान से हैं। तलवार खोल कर बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं। मैं भी इनके साथ सांसद थी और बहुत पूरी जो भी यहाँ की समस्याएं थी वो सारी ही बातें उन्होंने हमेशा ही संसद में रखी हैं और बहुत सारा विकास का काम भी हुआ है। चाहे हम उनकी लोकसभा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हमारे मंडल जी के काम की बात करें, सभी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत आवश्यक है कि मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और ये सब सुरेश जी और सभी यहाँ से सांसद जीत के जाएं ताकि बहुत और भी काम है, बहुत विकास है जो इस क्षेत्र में हो। राजधानी जयपुर की नगर निगम हेरिटेज को नगर निगम यूं ही नहीं कहते हैं। यहां आदेशों की अवहेलना लगातार की जाती है। जयपुर के पोलो विक्ट्री एरिया जहां होटल व्यवसाय काफी संख्या में है और अतिक्रमण की बात करें तो होटल व्यवसायियों ने होटल की पार्किंग वगैरह के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे प्रार्थी द्वारा बार बार शिकायत के बाद भी नगर निगम अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। मामले को लेकर हिंदी खबर में प्रकाशित खबर से नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और निगम उपायुक्त पूजा मीणा ने मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद नो पार्किंग बोर्ड लगाने को कहा गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने टैक्सी स्टैंड पर नो पार्किंग बोर्ड लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया और होटल व्यवसायियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी ओर पूरा नगर निगम इस अतिक्रमण के मामले को लेकर चुप्पी साधे है। प्रार्थी का कहना है कि नगर निगम की विजिलेंस टीम और लोकल थाना होटल व्यापारियों से मिले हुए हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या अतिक्रमण हो रहा है, ये तो जांच से पता चल सकता है। मेरे सामने निश्चित मामला कोई आता है तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए न केवल जांच के लिए कहूँगा बल्कि यह प्रयत्न करूँगा कि वहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाए जो कि गैर कानूनी हो। नगर निगम में जो डीसी हैं पूजा मीणा जी किशनपोल जोन में, उन्होंने ज़मीन पर आकर पोलो विक्ट्री होटल के सामने जो क्लिक कलेक्शन है, होटल तिवाड़ी है, राजमहल होटल है, वहाँ 1.5 बीघा ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है, निजी पार्किंग बना ली गई, अपना रास्ता कर लिया। जो पूजा मीणा जी मैडम है वो वहाँ पर मौका मुआयना किया और जिसके बाद में कल नगर निगम के कुछ अधिकारी आए और मैडम ने आदेश दिए होंगे कि नो पार्किंग का बोर्ड लगाया जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने होटल से सांठ-गांठ कर जो नो पार्किंग का जो बोर्ड है वो अंदर लगाने के बजाय बाहर लगा दिया और टैक्सी स्टैंड वालों को चेतावनी दे दी कि यहाँ गाड़ी न लगाए, हम चालान कटवा देंगे। तो मैडम तो खैर ईमानदार है,
लेकिन जो अधिकारी है वो मिली भगत है उन लोगों की, वो होटल वालों से पैसा लेते हैं और उनके ही कहने पे जो होता है वो काम करते हैं। मैं जब से पार्षद जीत के आया हूँ, यहाँ हमारी तो नीति है कि बढ़ाऊँ रियायत। हमें कोई आज तक मेरे एक भी चिट्ठी कहीं नगर निगम में मेरी शिकायत की नहीं गई है और ना आगे जाएगी। यहाँ बढ़ाऊँ, लेकिन जो आप बता रहे हो मेरे को, आपने ही नॉलेज में लाया कि कोई इस तरह का मामला हुआ कि नगर निगम की टीम आई और उसको रोक के गई और उसके बाद में उसको तत्पश्चात कुछ दिनों बाद चालू कर देगा। ये तो गलत है, पहले बात तो आना नहीं चाहिए। आपने नगर निगम में किसी बारे में पता किया? मैंने तो बात की थी, सुदामा जी से बात हुई थी, बोल साहब हमने शिकायत आई थी, लेकिन क्या नाम है वो नगर निगम क्षेत्र में, क्षेत्र तो नगर निगम का, मैंने उनको भी कहा, उन्होंने मेरे को उपलब्ध कराया। साहब ये कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं है, विजिलेंस की टीम जब भी काम करती है नगर निगम की काम करती है। जेडीएस मेरे क्षेत्र में कहीं दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। दरबत्ती के प्रभाव क्षेत्र में नगर निगम को अलॉट किया गया क्षेत्र, कार्रवाई आते हैं, रोक दी जाती है, फिर चालू कर दिया, तो गलत है ये। नगर निगम बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। खबर पाली से है, जहां सोजत रोड में अवैध रूप से गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर हो रहे काम की वजह से ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फूटी मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन से लाखों लीटर अवैध पानी भी निकल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी गलत और नियम विरोधी जगह जगह गैस पाइपलाइन खोदने के नाम पर ये लोग खड्डे खोद रहे हैं, जिसमें हमें खासा परेशानी हो रही है। सर, ये पानी की पाइपलाइन कैसे फूटी? आज के करीब 3 दिन पहले इन लोगों ने मैंने मना भी किया था कि यहाँ पर लाइनें चल रही हैं, हमारे बिगर परमिशन लाइन नहीं खोदें, लेकिन मना करने के बाद में भी ये लोग बार बार लाइनों को हमारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइनें को तोड़ रहे हैं, 100 तोड़ की सप्लाई फेल करवा रहे हैं। तो इन लोगों को कहने के बावजूद भी ये काम किए जा रहे हैं और हमारे को 3 दिन बाद में जब सप्लाई खोली तब पता चला कि हमारी टीआई लाइन को स्थगित कर दी गई है, वे सप्लाई हमारी डिस्ट्रिक्ट हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी पर आरोप लगाए। इन आरोपों पर शेखावत ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे उजागर हुए हैं। दरअसल मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाए। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। एक बार फिर राधिका खेड़ा ने ये बयानों से स्पष्ट हो गया है कि जो न्याय यात्रा में किस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र वहाँ होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाता था, किस तरह से वहाँ पे शराब पार्टियां होती थी, अब ये सब के सामने उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के परिवार से आए लोगों ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर उनके चाल चरित्र और चेहरे पे मोहर लगी है। बांसवाड़ा केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड डिपो से फिलहाल डिपो प्रबंधक के अनुसार 47 बस चल रही हैं। राजस्थान के जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात भी राजस्थान परिवहन की बसें रूट पर जाती हैं, लेकिन रोडवेज डिपो की दर्जनों बस फिलहाल कंडम हैं और कई बार सफ़र में बस खराब भी हो जाती है, जिसके चलते सफ़र करने वाले मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। डिपो प्रबंधक जोशी ने बताया कि विभाग को 15 बसों की डिमांड है, लेकिन आचार संहिता के चलते फिलहाल बांसवाड़ा डिपो को बसें नहीं मिली हैं। सर, अभी 46 बसें अपने पास अवेलेबल हैं, जो लगभग सभी रूटों पर चल रही है। लंबी दूरी के लिए खंडवा, सूरत, जोधपुर, जयपुर, धौलपुर, अहमदाबाद भी चल रही है, अपने डूंगरपुर और उदयपुर में भी हर घंटे निरंतर सेवा में चल रही है। 46 शेड्यूल चल रहे हैं। कुछ बसें हैं जो पुरानी हो रही है, जिनमें समय समय पर जो चीज़ पुरानी हो जाती है उनका काम करवाया जा रहा है। जैसे पंप पुराना हो जाता है, ख़राब हो गया, तो उसका पंप चेंज करवा के उनको फिर ऑन रूट करके काम में लिया जा रहा है। सरकार से कुछ बसों की मांग वगैरह की जी, मांग कर रखी है और जून में जल्दी हमको नई बसें मिलने की संभावना है। कोटा रेलवे स्टेशन से एक 4 साल के बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चों के अपहरण की खबर से जीआरपी और आरपीएफ सहित शहर पुलिस में हड़कंप मचा है। हालांकि जीआरपी की ओर से मामले को छुपाने की कोशिश की गई। सूत्रों ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात की है। कोटा झालखेड़ा रोड निवासी ओम प्रकाश प्रजापति कहीं बाहर जाने के लिए अपने 4 साल के बच्चे को लेकर कोटा स्टेशन पहुंचा था, जहां ओम प्रकाश प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी कोई अज्ञात व्यक्ति 4 साल के बेटे को अपने साथ ले गया। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है।